नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर में बीम का मजबूत होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीम ढलवा रहे हैं या फिर बीम ढलवाने की आपके यहाँ तैयारी चल रही है दोस्तों, तो आप एक अगर फ्रेशर सिविल इंजीनियर है या फिर ठेकेदार है दोस्तों, तो भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ बीम में चेक करनी चाहिए ढलाई से पहले। सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, घर जैसे ही प्लिंथ लेवल पे पहुंचता है तो प्लिंथ बीम, बहुत से लोग इसको टाई बीम भी बोलते हैं, ये ढलाता हुआ आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन आप इसके अगर बेसिक्स जानना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल टर्म जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉलम है। कॉलम में 4 सरिया लगाया गया है। जो बीम है, बीम में भी 4 सरिया लगाया गया है। लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो सिर्फ 4 सरिया है। लेकिन बीम में 4 सरिया के अलावे भी दोस्तों 1 सरिया आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, ये कॉलम से कॉलम की जितनी दूरी होती है उस दूरी को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, और कॉलम के नज़दीक से स्टार्ट करते हुए कॉलम के बीच में जाता हुआ दोस्तों L/3 जो आएगा वो दोस्तों कॉलम के ऊपरी भाग में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार देते हैं, जिसको टॉप एक्स्ट्रा बार कर। बीम के बीचों बीच देखेंगे दोस्तों तो ऊपर के बजाय नीचे में एक्स्ट्रा बार देते हैं, जिसको बॉटम एक्स्ट्रा बार कहा जाता है। वो भी L/3 ही होता है। अब दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस बीम के केस में डेवलपमेंट लेंथ भी देते हैं। इस पे हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। 10D इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि 12 mm का आपका सरिया है तो 120 mm डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे। जो ऊपर वाला सरिया होगा, ऊपर वाला जो 2 सरिया देख रहे हैं वो नीचे की तरफ L मुड़ेंगे, और जो नीचे वाले 2 सरिया है वो ऊपर की तरफ L की जैसे मुड़ेंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा बार हुआ है। उसके बाद में बॉटम एक्स्ट्रा बार भी आप देख सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कवर ब्लॉक की, तो बीम के केस में 25 mm का कवर ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं, इसके बोलते हैं हुक। ठीक है, ये जो हुक है, जो हमारे रिंग का जॉइंट्स होता है दोस्तों, वो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है। लेकिन एक्चुअल में इसे 135 सही तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ हमेशा हुक रहेगा बीम के केस में, और साथ ही साथ अल्टरनेट रहेगा। एक आगे है तो एक पीछे है, फिर एक आगे है एक पीछे। दोस्तों, यही पैटर्न जो है वो पूरे बीम में आपको देखने को मिलेगा, और यही होना भी चाहिए। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं एक रिंग से जो दूसरे रिंग की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पे 6 इंच से लेकर के 8 इंच एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात कर लेते हैं जहाँ पे ज्वाइंट्स है, अगर कहीं पे ज्वाइंट्स है दोस्तों, यहाँ पे रिंग का जो, मान लीजिए कि आपका सरिया छोटा पड़ रहा था, ठीक है, दूसरा सरिया आपने लगाया है, तो उस जगह पे, उस ज्वाइंट पे दोस्तों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो 6 से 8 इंच का जो दूरी था उसको 4 से 4.5 इंच का दूरी रख सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे हमारा सरिया छोटा पड़ गया था, जहाँ पे एक लैपिंग हुई थी, तो वहाँ पे मान लीजिए ज्वाइंट आ गया। ज्वाइंट पे कोई भी चीज़ कमज़ोर ही होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो रिंग का दोस्तों डिस्टेंस है उसको ही घटा करके उसका काउंटर ले लिया जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ से कॉलम है L/3 दूरी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार आया हुआ है। फिर दोस्तों, यहाँ पे L/3 जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से नीचे चला गया है बॉटम एक्स्ट्रा बार, और फिर लास्ट में देखेंगे तो टॉप एक्स्ट्रा बार आपको देखने को मिलेगा। तो इससे तीनों पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहना है दोस्तों, दोनों साइड। यानी कि कॉलम के नज़दीक में देखेंगे तो ऊपर में एक्स्ट्रा सरिया बांधना है, और बीच में दोस्तों आप देखेंगे तो बॉटम एक्स्ट्रा बार आपको दिलवाना है। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बीम के केस में एक कॉलम से जो दूसरे कॉलम की दूरी है उसके बीचों बीच दोस्तों L/2 पे कभी भी दोस्तों ज्वाइंट यानी कि सरिया में जोर नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का भी आप खासा ख्याल रखेंगे। ढलाई हमेशा अपने प्रेजेंस में करवाएं, किसी अनुभवी आदमी के प्रेजेंस में करवाएं, सही मिस्त्री से काम करवाएं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।